हाय, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और आज मैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज का 5th पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज मैंने क्लाइमैक्स एक्सप्लेन हिंदी इस चैनल के साथ कोलैबोरेशन में की थी और आज मैं सीरीज का 5th पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट। और आखिरी पार्ट आपको क्लाइमैक्स एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल पे लाइव मिल जाएगा कुछ ही समय में। मूवी अतीत में 484 AD में शुरू होती है, जहाँ पे हम किंग आर्थर को सैक्सन नाम के ग्रुप के साथ लड़ाई करते हुए देखते हैं। किंग आर्थर और उसकी सेना लड़ाई में हार रही थी। किंग आर्थर को मर्लिन नाम के एक जादूगर ने वादा किया था कि वो एक ऐसी जादू या फिर एक ऐसी मदद लेके आएगा जिससे किंग आर्थर लड़ाई जीत सकता है। दूसरी जगह हम मर्लिन इस जादूगर को देखते हैं जो एक स्पेसक्राफ्ट में छुपे ट्रांसफॉर्मर्स से मिलने जाता है। उस समय ट्रांसफॉर्मर्स को लैकॉन कहा जाता था और ट्रांसफॉर्मर्स का ये ग्रुप धरती के किसी कोने पे छुपे हुए थे। मर्लिन वहाँ पे नाइट्स ऑफ लैकॉन से मिलता है और उन्हें किंग आर्थर को हेल्प करने के लिए कहता है। लैकॉन से ट्रांसफॉर्मर्स ये लड़ाई जीतने के लिए मर्लिन को एक ड्रैगन स्टोन्स और उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक एलियन स्टाफ देते हैं, लेकिन वो मर्लिन को वार्न भी करते हैं कि उसे ये एलियन स्टाफ कहीं पे सुरक्षित जगह पे हाइड करना होगा, वरना एक दिन एक इविल उसे लेने के लिए आएगा जिसमें मर्लिन की जान भी जा सकती है। अब ड्रैगन स्टोन और एलियन स्टाफ आने के कारण किंग आर्थर ये लड़ाई जीत जाते हैं। अब आते हैं हम प्रेजेंट में। गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मर्स को धरती पे इलीगल करार देती है और TRF यानी ट्रांसफॉर्मर्स रिएक्शन फोर्स नाम का एक डिवीजन एस्टैब्लिश होता है जो देखते ही ट्रांसफॉर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के कुछ लोग और सोल्जर्स जिन्होंने ऑटोबॉट्स के साथ लड़ाई जीती थी, वो लोग इस डिवीजन के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें पता था कि ऑटोबॉट्स डेसेप्टिकॉन्स जैसा नहीं है। इन लोगों में कर्नल विलियम और जनरल मॉर्शॉवर भी शामिल थे। तो दूसरी जगह पे हम केट हीगर को देखते हैं जो अभी भी ऑटोबॉट्स का दोस्त है। उनकी मदद करने के लिए वो उन्हें एक जंकयार्ड देता है जहाँ पे ऑटोबॉट्स छुपे रहते हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं इजाबेल नाम की एक टीनेजर शिकागो के वॉर जोन में अभी भी रह रही थी। शिकागो का वो एरिया वॉर के कारण पूरी तरीके से तबाह हो गया था और वहाँ पे वार्निंग लगाई हुई थी कि अंदर जाना प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे एडवेंचर के नाम पे अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे TRF के जो रोबोट्स रहते हैं वो इन बच्चों को सीधा मारने लगते हैं। लेकिन सही वक्त पे इजाबेल वहाँ पे पहुँचती और अपने ट्रांसफॉर्मर्स दोस्त स्क्विप और कैनोपी की मदद से उन बच्चों को बचा लेती है। लेकिन इस हलचल के कारण TRF को भनक लग जाती है और वो इन्हें डिसेप्टिकॉन समझ के इनमें मिसाइल फायर करते हैं जिसमें कैनोपी मारा जाता है। लेकिन सही वक्त पे केट बम्बलबी के साथ वहाँ पे पहुंचकर बच्चे एलिजाबेथ और बाकी लोगों को उस एरिया से निकालता है और उनकी जान बचाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पे गिरे हुए एक स्पेसक्राफ्ट पे जाती है और तभी वो वहाँ पे एक जख्मी ऑटोबॉट्स नाइट से मिलता है। नाइट केट को मैकेनिकल टेलिस्मैन देता है और नाइट वहीं पे मर जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है TRF की टीम वहाँ पे आती है और केट को अरेस्ट करती है। उसी दौरान कर्नल बम्बलबी और विलियम केट को बचाने के लिए आ जाते हैं। बम्बलबी और हाउंड केट को लेके वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन TRF बम्बलबी के ऊपर एक ट्रैकर लगा देते हैं। तो दूसरी जगह पे हम ऑप्टिमस को देखते हैं जो हांगकांग में वॉर हुआ था उसके 5 साल के बाद वो प्लेनेट साइबरट्रॉन पे पहुंच जाता है। साइबरट्रॉन पूरी तरीके से तबाह हो गया था और वहाँ पे उसे ट्रांसफॉर्मर की क्रिएटर क्विंटेसा मिलती है। क्विंटेसा ने ही लॉकडाउन को ऑप्टिमस को यहाँ लाने के लिए भेजा होता है। ऑप्टिमस प्राइम को ही वो साइबरट्रॉन की इस पूरे तबाही का जिम्मेदार ठहराती है और बाद में उसे 7 नाइट्स के बारे में बताती है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 1600 साल पहले उससे एलियन स्टाफ चुराया था और धरती पे कहीं पे छुपाने के बाद वो एक इंसान को दे दिया था। मर्लिन को दिए गए स्टाफ के बारे में ही ये बात कर रही थी। वो ऑप्टिमस प्राइम का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करती है एंड कहती है कि अगर साइबरट्रॉन को बचाना है तो ये स्टाफ ही आखिरी उम्मीद है, उसे कैसे भी धरती से यहाँ पे लाना होगा और ये काम वो ऑप्टिमस प्राइम को सौंपती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम अर्थ में देखते हैं दुनिया में काफी सारी जगह पे अचानक से हॉर्न्स निकलने लगते हैं जिसके कारण अर्थ की एक यूनिक्रॉन कहलाती है, यानी साइबरट्रॉन का पुराना दुश्मन सिमोन इन सारे इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा होता है। पूरे धरती पे 6 जगह पे ये हॉर्न्स आए थे। जनरल मॉर्शॉवर विलियम को ये सारी चीजें बताता है। आगे वो ये भी बताता है कि टैलिस्मैन की पावर यूएस गवर्नमेंट और मेगाट्रॉन को पता चल गई है और उसे हासिल करने के लिए मेगाट्रॉन ने यूएस गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया है। मेगाट्रॉन ने अपनी मदद के बदले में बाकी डिसेप्टिकॉन्स यानी मोहॉक, ड्रेडबॉट, नाइट्रोजियस और ऑनस्लॉट जो कि TRF के कैद में है उनकी आजादी मांगी है। ये सब कुछ चल रहा था और इन बातों से पूरी तरीके से अनजान केट अपने रिमोट जंकयार्ड में बाकी ऑटोबॉट्स के साथ रह रहा था। वहाँ पे इजाबेल भी रहने के लिए आ जाती है। पहले तो केट मना कर देता है लेकिन बाद में वो अग्री हो जाता है। तो दूसरी जगह पे TRF और डिसेप्टिकॉन्स बम्बलबी के ऊपर लगाए हुए ट्रैकर के कारण जंकयार्ड को लोकेट करके उन पे हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दूसरी जगह पे कर्नल विलियम को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो अपनी आर्मी लेके ऑटोबॉट्स को बचाने के लिए निकल पड़ता है। केट को इनके आने के बारे में पता चलने के बाद वो ऑटोबॉट्स, इजाबेल, जिमी और स्क्वीज को लेके वहाँ से निकल पड़ता है और एक अबैंडन टाउन में आके छुप जाता है और सिक्योरिटी के लिए अपने आसपास इलेक्ट्रिक वायर्स लगाता है।
लेकिन जब डिसेप्टिकॉन्स आता है तब स्क्वीश पकड़ा जाता है और उसे बचाने के लिए इजाबेल सामने आती है, जिसके कारण केट को वक्त के पहले ही ब्लास्ट करना पड़ता है और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन्स पे भारी पड़ने लगते हैं। तो दूसरी जगह पे केट इजाबेल टीआरएफ के ड्रोन से बचने के लिए दूसरे बिल्डिंग में चले जाते हैं और काफी चेजिंग के बाद ये लोग टीआरएफ के 2 ड्रोन्स को उड़ा देते हैं। वहाँ से भागते हुए ये लोग एक होटल में जा पहुंच जब लिफ्ट से भागने के लिए जाते हैं तब वहाँ पे उन्हें एक ट्रांसफॉर्मर मिल जाता है जो कि केट को बताता है कि उसे सर बर्टॉन ने बुलाया है। लेकिन तभी डिसेप्टिकॉन्स आके केट पे हमला करते हैं और उसे लिफ्ट से नीचे गिराने लगते हैं। कैसे तैसे बचते हुए बिल्डिंग के एक जगह पे वो आ गिरता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और वो उस टीआरएफ के ड्रोन को मार गिराते हैं। तभी वहाँ पे वापस लिफ्ट वाला ट्रांसफॉर्मर कॉगमैन आता है और वो केट को बताता है सर एडमिट बर्टन इन्होंने उसे टैलिस्मैन के कारण अपने पास बुलाया है। आगे वो उसे वार्न भी करता है कि इसी टैलिस्मैन के कारण उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली की जान खतरे में हो सकती है। अब ये सब कुछ जानने के कारण केट वहाँ पे जाने के लिए तैयार होता है। तो दूसरी तरफ हम साइबरट्रॉन जाते हैं जहाँ पे क्विंटेसा अभी भी ऑप्टिमस का ब्रेन वॉश कर रही होती है और उसे बताती है कि अर्थ ये प्लैनेट साइबरट्रॉन का पुराना दुश्मन है, इसलिए ऑप्टिमस अर्थ को खत्म करने का डिसाइड करता है। जो मर्लिन का स्टाफ रहता है वो अर्थ की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके साइबरट्रॉन को रिस्टोर कर सकता है और इस ब्रेन वॉशिंग के कारण ऑप्टिमस प्राइम धरती को तबाह करने के लिए रेडी हो जाता है। वो पूरी तरीके से इविल बन गया था और उसका नाम नेमेसिस प्राइम रखा जाता है। दूसरी जगह पे हम सर एडवर्ड बर्टन को देखते हैं जो एक ट्रांसफॉर्मर को ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर विवियन वेम्बर्ली को लाने के लिए कहते हैं। तो दूसरी जगह पे हम प्रोफेसर विवियन को देखते हैं, उसके गाड़ी में उसे सर बर्टन का इन्विटेशन लेटर मिलता है। वो पढ़ी रही होती है तभी अचानक से उसकी गाड़ी शुरू हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्मर है। तो यहाँ पे दूसरी जगह केट और बम्बलबी सर बर्टन के कासल पहुंच जाते हैं और उनसे मिलते हैं। इसी दरम्यान प्रोफेसर विवियन भी वहाँ पे पहुंच जाती है। अब बर्टन इन दोनों को भी कासल में लेके आता है और अपनी सारी हिस्ट्री बताने लगता है। वो बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मर सदियों से इंसानों के साथ एज अ सीक्रेट सोसाइटी रह रहे हैं, हमेशा से ही वो इंसानों की मदद करते आ रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को सीक्रेटली रखा गया है। आगे वो राउंड टेबल भी दिखाते हैं और 12 ह्यूमन नाइट्स के बारे में बताते हैं जो 12 ट्रांसफॉर्मर्स नाइट के साथ मिलके इस पूरे धरती पे शांति ला रहे थे। इन लेजेंड्स की कहानी के अनुसार जब आखिरी नाइट्स मरने वाला होता है तब वो तालिस्मैन दे के एक नए नाइट को चुनेगा जो कि लास्ट नाइट कहलाएगा और वही धरती को बचाएगा। अब हमें पता है आखिरी नाइट और कोई नहीं बल्कि केट है। तो विवियन वहाँ पूछती कि मेरे आने का कारण क्या है, तो सर उसे बताते हैं जो कि मर्लिन के पास स्टाफ था वो विवियन के डीएनए से ही रीएक्टिवेट हो सकता है क्योंकि विवियन ये मर्लिन की डिसेंडेंट थी। उस समय पे वो स्टाफ मर्लिन के ही ग्रेव में उसके साथ दफना दिया गया था और अभी उसकी हिफाजत 12 गार्डियन नाइट्स कर रहे हैं और सिर्फ विवियन के डिसेंडेंट को ही पता है कि वो ग्रेव कहाँ पे है। आगे वो केट को बताता है कि अभी वक्त आ गया है उस स्टाफ को बाहर निकालने का क्योंकि अभी जल्द ही इविल यानी नेमलेस प्राइम वो स्टाफ लेने के लिए आने वाला है। अब इनके बातों के दरम्यान ही टीआरएफ इनको लोकेट कर दी है और वो कैसल तक पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते केट, विवियन और बाकी सारे वहाँ से बच के निकल जाते हैं। वहाँ से विवियन केट को लेके अपने घर आती है स्टाफ के रिगार्डिंग कोई भी क्लू या उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और वो अपने फादर की स्टडी रूम चेक करने लगती है। उसे एक फोटो मिलता है जिसमें एक कागज की पर्ची होती है। उस क्लू के अनुसार इन्हें अब नेवी म्यूजियम में जाना था। तो दूसरी जगह सैमोर बार बार बर्टन को कॉल करके लाइब्रेरी में जाके एक हिस्ट्री की बुक पढ़ने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उस बुक में काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री लिखी होती है। अब बर्टन उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में पहुंच के उस यूनिक बुक को पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि अर्थ दरअसल एक यूनिक्रॉन है और अर्थ से जो हॉर्न निकले हैं वो दरअसल क्वांटिसा से लड़ने के लिए है। सिमोर आगे उसे बताता है कि अगर दोनों प्लैनेट एक दूसरे से नजदीक आए तो एलियन स्टाफ एक प्लैनेट की जान निकाल के दूसरे प्लैनेट में डाल देगा। इसके कारण आखिरी में बस एक ही प्लैनेट बचेगा। यहाँ पे हॉर्न्स मिलके वही शेप बना रहे होते हैं जो राउंड टेबल पे प्रेजेंट थी और इस शेप का जो सेंटर है वो और कोई नहीं बल्कि स्टोन हेज है जहाँ पे ये पूरा स्टाफ एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे सर बर्टन अभी लाइब्रेरी से निकल के केट को बताने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी जगह केट और विवियन भी म्यूजियम जाने के लिए निकलते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीआरएफ उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन कैसे तैसे वो काफी मुश्किल से म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें क्लू के मुताबिक एक शिप मिलती है। इस शिप के थ्रू वो लोग मर्लिन के टॉम यानी ग्रेव तक पहुंचने वाले थे लेकिन टीआरएफ के रडार पे आ जाते हैं। टीआरएफ के लोग इनके ऊपर हमला करते हैं लेकिन उस हमले में ये लोग बच जाते हैं। लेकिन टीआरएफ इस शिप का पीछा करते हुए समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। आगे विवियन और केट को समुद्र की गहराइयों में एक एलियन शिप मिलती है। दोनों भी एलियन शिप में जाते हैं जहाँ पे उन्हें मर्लिन की ग्रेव मिलती है और विवियन के डीएनए के कारण वो ग्रेव ओपन हो जाती है
ग्रेव के अंदर उन्हें मर्लिन का शव और उस पर रखा हुआ एक वुडन स्टिक मिलती है। जैसे ही विवियन उसे उठाती है मानो वो एक्टिवेट हो जाती है और पूरी तरीके से एक एलियन स्टाफ में बदल जाती है। अब इन सारी चीजों के कारण एक नाइट उठ जाता है। तब तक टीआरएफ भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और नाइट को देख के उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन जब विवियन के हाथ में वो स्टाफ को देखते हैं तब वो विवियन का पीछा करने लग जाते हैं। विवियन उन्हें धमकी देती है कि वो स्टाफ को नीचे गिरा देगी, लेकिन स्टाफ को ऐसे खतरे में देखते हुए एक एक करके सारे गार्डियन नाइट्स उठ जाते हैं। गार्डियन नाइट स्टाफ को बचाने के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी बहुत ही खतरनाक एंट्री होती है ऑप्टिमस की, यानी नेमेसिस की, और वो वहाँ के 2 गार्डियंस को मार गिराता है। उसका ये भयानक रूप देख के विवियन और केट भी डर जाते हैं और विवियन उसे स्टाफ दे देती है। बम्बलबी या कोई भी ऑटोबॉट उसे मारने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो ऑप्टिमस प्राइम है, लेकिन केट बम्बलबी को कन्विंस करने लगता है कि ये ऑप्टिमस प्राइम नहीं है, इसका ब्रेन वॉश हुआ है, ये नेमेसिस है और अब ये धरती को तबाह करने वाला है स्टाफ को लेके। इसीलिए बम्बलबी उससे लड़ने लगता है और दोनों की बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो दूसरी जगह ये एलियन शिप शुरू हो जाता है और पानी के ऊपर आने लगता है। केट, विवियन और कर्नल कैसे तैसे पानी के वेव से बचते हुए उस शिप में रहते हैं। तो दूसरी जगह पे नेमेसिस और बम्बलबी की लड़ाई में बम्बलबी हारने लगता है और आखिरी में जब नेमेसिस उसके सीने में सॉर्ड घुसाने वाला होता है तभी बम्बलबी उसे अपने आवाज में पुकारने लगता है और दोनों की भी अतीत और दोस्ती उसे याद दिलाने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे ऑप्टिमस की मेमोरी वापस आने लगती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेगाट्रॉन वहाँ पे आता है, ऑप्टिमस को मार के स्टाफ लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जो गार्डियन नाइट्स रहते हैं वो ऑप्टिमस को ट्रेटर करार देके उसे मारने लगते हैं। जब वो उनके हाथों मरने वाला होता है, लेकिन तभी केट टेलिस्मैन की मदद से उसे बचा लेता है, लेकिन टेलिस्मैन दरअसल एक्सकैलिबर सॉर्ड में बदल जाती है। केट के हाथ में एक्सकैलिबर देख के सारे गार्डियन समझ जाते हैं कि यही लास्ट नाइट है। दूसरी जगह पे क्विंटेसा साइबरट्रॉन की मदद से मून को नुकसान पहुंचा चुकी थी और वो अब अर्थ पे हमला करने के लिए आ रही थी। यहाँ पे दूसरी जगह सर बर्टन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और उन्हें स्टोनहेंज को यहाँ पे आर्मी भेजने के लिए कहते हैं। दूसरी जगह पे ऑप्टिमस प्राइम सारे नाइट्स और गार्डियंस को प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी धरती को बिट्रे नहीं करेगा और हमेशा धरती को बचाएगा। यहाँ पे दूसरी जगह साइबरट्रॉन अर्थ के आसपास पहुंच जाता है। दूसरी जगह पे मेगाट्रॉन स्टोनहेंज पर क्विंटेसा का इंतजार कर रहा होता है स्टाफ के साथ। तभी सर बर्टन वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मेगाट्रॉन के पास स्टाफ है, ये देखकर वो उसे शूट करने के लिए जाते हैं और तभी बाकी की छुपी हुई फोर्सेस भी उसे शूट करने लगते हैं। मेगाट्रॉन ये देख के सर बर्टन के ऊपर शूट करता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। तो दूसरी जगह पे ऑप्टिमस, केट, विवियन, एसाबेला और बाकी के ऑटोबॉट्स स्टोनहेंज के आसपास एक दूसरे से रियूनाइट होते हैं और ऑप्टिमस बाकी सबको अपना प्लान बताता है। इस प्लान के मुताबिक वो विवियन को क्विंटेसा के चेंबर में भेजेगा जहाँ से वो स्टाफ चुरा सकती है। दूसरी जगह पे वापस हम ट्रांसफॉर्मर कॉकमैन को देखते हैं जो सर बर्टन को बचाने के लिए आता है और उसी के सामने सर बर्टन अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। यहाँ पे दूसरी जगह मेगाट्रॉन स्टाफ लेके क्विंटेसा के पास पहुंच जाता है और क्विंटेसा उसे एक्टिवेट करके पूरी धरती को तबाह करने लग जाती है और देखते देखते साइबरट्रॉन पूरी धरती को तबाह करने लगता है। तो दूसरी जगह पे मिलिट्री, ऑटोबॉट्स, नाइट्स सब लोग रियूनाइट होते हैं अर्थ को बचाने के लिए। सब लोग अपने शिप में से निकल पड़ते हैं क्विंटेसा के चेंबर में जाने के लिए और देखते ही देखते उसके चेंबर पे वो लोग फायरिंग करने लगते हैं। केट, विवियन जैसे ही शिप से निकलते हैं ऑटोबॉट्स, नाइट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच में काफी बुरी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई से ऑप्टिमस प्राइम गायब थे, जिसके कारण विवियन को क्विंटेसा के चेंबर में भेजने का प्लान ये लोग कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे दूसरी जगह पे मेगाट्रॉन अपने बाकी डिसेप्टिकॉन्स को अटैच करके बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मर बन जाता है और देखते ही देखते हम ऑप्टिमस को देखते हैं जो कि ड्रैगन पे सवार इस वॉर जोन में पहुंच जाता है और एक झटके में ही मेगाट्रॉन और उसके डिसेप्टिकॉन्स को वो मार गिराता है। तो दूसरी जगह पे केट, विवियन, ऑटोबॉट्स और नाइट क्विंटेसा के चेंबर में घुस जाते हैं। वहां जाने के बाद विवियन स्टाफ की ओर बढ़ती है। ये देख क्विंटेसा मेगाट्रॉन को ऑर्डर देती है कि वो विवियन को मार दे, लेकिन तभी ऑप्टिमस प्राइम वहां पे पहुंच जाता है और मेगाट्रॉन और उसके बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तो दूसरी जगह पे विवियन स्टाफ को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चेंबर नीचे गिरने के कारण उसका हाथ स्टाफ से फिसल जाता है, लेकिन केट आके उसकी मदद करता है, लेकिन केट की मदद से वो वापस स्टाफ को पकड़ लेती है और इसी दरमियान ऑप्टिमस क्विंटेसा को गिरा देता है। तो दूसरी जगह पे बम्बल भी उसके ऊपर वार करके उसे मार गिराता है। क्विंटेसा अधमरे हालत में थी, इसीलिए विवियन भी स्टाफ निकाल लेती है और इसी तरह साइबरट्रॉन जो अर्थ की सारी पावर ले रहा था वो देखते ही देखते तबाह हो जाता है। केट और विवियन भी साइबरट्रॉन की चपेट में आने लगते हैं, लेकिन तभी ऑप्टिमस प्राइम वहां आके उन लोगों को बचा लेता है और इसी तरह ट्रांसफॉर्मर वापस अर्थ को बचा लेते हैं। ऑप्टिमस बाकी के ऑटोबॉट्स को लेके साइबरट्रॉन निकल पड़ता है और हम सबसे आखिरी में क्विंटेसा को देखते हैं जो कि अब इंसानी रूप में इस धरती पे रहने लगती है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।